जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब हम श्री रामचरितमानस की पाठ का शुरुआत करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 32 से 37 तक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिगज सिर सोहन तैसी। नृप क्रीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई। मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति शरीर के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सु कवि कबित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, उसका प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु नवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ने प्राकीर्त जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इस बल के इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बर सई बर बारी विचारु, हो ही कवित मुकुता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मुनि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगुति बोए पुनि पोई अहिक, रामचरित बरताग। पहि हरि सज्जन विमल, उर शोभा अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी कौए के समान है, और जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट को मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कचन कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, दिंग धमर ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती है। जाओ अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानी है ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ये सब तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में ही समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दे यही खोरी।
एतेहु पर करि हरि जय शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहावहूँ, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुति गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु पहाड़ जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को देखकर समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। तुलसीदास जी की सारी रचनाएं हैं। दोहा। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से पार कर देता है, तार कर देता है। एक अनीह रूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और कोई नाम नहीं है, अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता थी छोहु, जेहि करुणा करि किन्न न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्ति पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवार नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं, यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहयहु नाई राम पद माथा। मुन्ने प्रथम कहरित कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने अपने हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरा सुगम मार्ग होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कहु परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी नदी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र
चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगम पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। वे जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन चर हरि चरत बखाने। भय जे अहि जे हो यही आगे, प्रवन सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको सबको मैं सारा कपट त्याग कर मैं प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साजु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरहि, सो श्रम बादि काल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित कोई। राम सुकीर्ति भनिति भदेशा, असमंजस असमूहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बड़ी सुंदर है, उनका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता ही भद्दी है। यह असमंजस्य है, इन दोनों का मेल नहीं मिल सकता, इसी की मुझे चिंता है। श्री तुलसीदास जी ने ये सारे वर्णन, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर रही है, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी अपने बारे में। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा। सरत कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। श्री रामचंद्र की जय। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपाज हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल की बुद्धि के नहीं होती। मेरा बुद्धि बल तो बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिसमें मैं हरि यश का वर्णन पूरी अच्छी तरह से कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ इस बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सो बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निरमयु। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित सुदूषण सहित। श्याम रामचंद्र की जय। मैं उन वाल्मीकि के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत होकर कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदौ चारि भेद भव बारिधि बोहित सरीस, जिन्नौ न सपने हु देख। खेद बरनत रघुवर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की रचना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते समय स्वप्न में भी खेद प्रकट नहीं होता है।
बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जय किन्ने जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रकटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दुआ। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पिता मातु महेश भवानी प्रवनौ दीन बंधु दीन दानी शेख सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई कठिन अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मेष मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पौ पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल यानी मंगल मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का मानस का मैं वर्णन करता हूँ। बनति वीर मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथा स्नेह समेता कही यही सुनी यही समुझित सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल सहि रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारांगनों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। आज की कथा आज इतनी होती है। रामचरितमानस की कथा समाप्त करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।